लाइव टीवी एक्सप्रेस, द नंबर 1 न्यूज चैनल। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का पूर्ववर्ती सरकारों पर योजनाओं को लेकर बड़ा हमला। सीएम योगी ने बोला सपा बसपा की सरकारों पर बिना नाम लिए हमला। सीएम योगी ने बोला सपा बसपा की सरकारों पर बिना नाम लिए हमला। सीएम योगी ने कहा जितना पैसा हम आज खर्च कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा इससे पहले खर्च किया जाता था। योजनाएं समय पर बनती नहीं थी, समय से लागू नहीं हो पाती थी। जब समय से लागू नहीं हो पाती थी तो समय से पूरी भी नहीं हो पाती थी, जिससे मान्यता बन गई थी कि बाढ़ परियोजनाएं बाढ़ आने के पहले बनती हैं और बाढ़ समाप्त होने के साथ ही समाप्त भी हो जाती हैं। आज उस मिथक को हमने तोड़ा है। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ की परियोजनाएं हम जनवरी से कार्य प्रारंभ करके 15 मई तक पूरा करेंगे और 15 मई के बाद बाढ़ से बचाव के पुख्ता इंतजाम प्रदेश के अंदर करेंगे। बाढ़ की आपदा से ग्रस्त किसानों को भी दिया संदेश। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के कार्यक्रम में सीएम योगी ने इस आपदा से पीड़ित किसानों को भी बड़ा संदेश दिया। हमारा ये विश्वास आमजन और किसानों की पूंजी बननी चाहिए, जिनके फसल की बाढ़ में व्यापक क्षति होती थी, जिससे हम उनके फसल को बचा सकें। इसके लिए हमें तकनीकी का भी प्रयोग करके काम करना होगा। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज से संवाददाता अनीस अंसारी की रिपोर्ट। जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं इससे कई गुना पैसा इससे पहले खर्च होता था, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि योजना समय से बनती नहीं थी, समय से लागू नहीं हो पाती थी, और जब समय से नहीं लागू हो पाती थी तो समय से पूरी भी नहीं हो पाती थी, जिसके कारण यह मान्यता थी कि बाढ़ की परियोजनाएं बाढ़ आने के पहले बनती हैं और बाढ़ समाप्त होने के साथ ही समाप्त भी हो जाती हैं। आज उस मिथक को विभाग ने तोड़ करके कि नहीं, बाढ़ की परियोजनाएं हम जनवरी से कार्य प्रारंभ करेंगे, 15 मई के अंदर कंप्लीट करेंगे और 15 मई के बाद बाढ़ से बचाव की पुख्ता व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग करेंगे। जो ये विश्वास है, ये विश्वास आम जनमानस की एक पूंजी बननी चाहिए, हमारे किसानों की एक पूंजी बननी चाहिए जो बाढ़ के कारण उसकी फसल को व्यापक क्षति होती थी। इस क्षति से हम उसकी फसल को बचा सकें और उसे सम्मान के साथ जीने का एक अवसर भी हम दे सकें। एक निश्चित चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है और हमें तकनीक का उपयोग करके बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता निकालना ही पड़ेगा।